नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन प्लस न्यूज़ और मैं हूं अचलन कटियार। दोस्तों, आज का मुद्दा में आज बात गुजरात में शराबबंदी की। शराबबंदी के मुद्दे पर गुजरात हाई कोर्ट ने एक स्टैंड लिया है और गुजरात हाई कोर्ट ने तमाम याचिकाओं को सुनवाई के काबिल माना है। इन याचिकाओं में कहा गया है कि गुजरात में शराबबंदी खत्म होनी चाहिए क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी है। दोस्तों, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं इस मामले में प्रिंसिपल पिटिशनर राजीव पटेल जी। हम उनसे पूछेंगे और जानेंगे कि गुजरात में शराबबंदी क्यों हटनी चाहिए। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुजरात में शराबबंदी क्यों हटनी चाहिए, पहला सवाल। हमारा हाई कोर्ट में पिटिशन है राइट टू प्रिवेसी, मतलब घर के अंदर हम बैठ के जो खाना खाते हैं पीते हैं वो हमारा व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए। इट शुड बी आवर पर्सनल डिसीजन एंड द गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफियर इन दिस डिसीजन, ऐसा हमने बोला है। एज़ फार एज़ मेरी व्यक्तिगत जो अगर आप अभिप्राय मांग रहे हो कि गुजरात में शराबबंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, हमारे मुताबिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक देश एक कानून की बातें करते हैं प्रधानमंत्री जी, और 370 CAA, फिर बहुत सारे ऐसे कायदे थे जो अभी मॉडर्न ज़माने में प्रॉपर नहीं है तो उनको बदला गया। तो गुजरात की जो शराबबंदी है उसकी वजह से गुजराती के साथ जो भेदभाव होता है, गुजरात में शराबबंदी की वजह से जो भ्रष्टाचार होता है, उसकी वजह से मैं मानता हूँ कि गुजरात में शराबबंदी नहीं होनी चाहिए। गुजरात महात्मा गांधी की जन्मभूमि है और ये दलील है कि बापू का जो नशा मुक्ति का ध्येय था उसको पूरा करने के लिए शराबबंदी ज़रूरी है। इसे कैसे देखते हैं आप? पूरे ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव है कि गुजरात बापू का है। बापू पूरे देश के फादर ऑफ द नेशन है। अगर शराबबंदी इतनी फ़ायदे कारक है तो पूरे नेशन में करके देखो ना, हो ही नहीं सकती, असंभव है। लोकशाही के अंदर ऐसे दम्भी विचारधारा से कायदे अगर कोई रचे जाते हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में उसका जोगवाई है नहीं, उसकी है उसका इम्पोर्टेंस। बट यू हैव टू बी प्रैक्टिकल इन द 21st सेंचुरी। आप गांधी जी का नाम लेके, नारी सुरक्षा के नाम लेके आप ऐसा कायदा डालते हो गुजरात के अंदर जिसकी वजह से भारत का नंबर 1 कंज्यूमिंग शराब का कंजम्पशन में भारत का नंबर 1 राज्य गुजरात है। गैर कायदेसर पीते हैं, नकली दारू पीते हैं, 60% बुटलेगर महिला है, और मध्यम वर्ग का पगार गुजरात में सबसे कम है, क्योंकि गुजरात में बहुत सारी सेक्टर्स IT, फाइनेंस, टूरिज़्म, हॉस्पिटलिटी, सर्विस, न्यूज़ एक्सेट्रा का विकास नहीं हो रहा है। तो हम सरकार को बोल रहे हैं कि एक देश एक कानून करो, पूरे देश में दारूबंदी करो या गुजरात से निकाल दो। जो लोग शराबबंदी के समर्थक हैं वो कहते हैं कि इससे समाज में कानून व्यवस्था लागू करने में आसानी होती है, और उनका कहना ये भी गुजरात तो देश में पहले से ही अर्थव्यवस्था में अच्छा योगदान दे रहा है। तो फिर शराबबंदी खत्म करने के क्या फ़ायदे हैं? अगर आप ऐसा बोलते हो कि शराबबंदी से कानून व्यवस्था अच्छी रहती है तो वो मैं नहीं मानता हूँ। कानून व्यवस्था की जवाबदारी सरकार की होती है। यूपी में भाजपा की सरकार है, उसमें योगी जी ने क्लियर कट स्टेटमेंट दिया है कि क्राइम हम लोग टैकल करेंगे, वो सरकार की जवाबदारी है, उसको प्रोहिबिशन के साथ कुछ लेना देना नहीं, हम प्रोहिबिशन नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे। वो बहुत प्रैक्टिकल विजन वाले नेता है। और गुजरात के नेता अगर बोलते हैं कि गुजरात में शराबबंदी से कानून व्यवस्था है, तो उनको बता देता हूँ, महिला सुरक्षा में 16 नंबर पे है, ओवरऑल सेफ्टी में 7th पे है, एल्डरली सिटीज़न की सेफ्टी मतलब 60-65 के प्लस के सिटीजन की सेफ्टी में लास्ट नंबर पे है, महिला का रेशो 848 to 1000 है, और गुजरात में 40% पुलिस फोर्स की जगह लगभग अंदाज से खाली है। पुलिस का पगार कम है, सुविधाएं कम है, बहुत सारे कलाक उनको नौकरी की जाती है। तो अर्थव्यवस्था मजबूत करनी है, पुलिस फोर्स को मजबूत करना है, तो उनको अपग्रेड करने के लिए पैसे चाहिए। पैसे तो है नहीं, आपका जो डेट है वो करीबन 3 लाख करोड़ का है। तो आप पैसे लाओ, पुलिस फोर्स को अपग्रेड करो और फेज वाइज मैनर में शराबबंदी को हटा दो। भारत का सिंगापुर बन सकता है गुजरात, और मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग बहुत खुश हो जाएगा। गरीबी रहेगी नहीं गुजरात के अंदर। आपका कहना यह है कि शराबबंदी खत्म होगी तो सरकार को डायरेक्ट रेवेन्यू मिलेगा। अभी वो रेवेन्यू, अभी जो चोरी छिपे बिकती है वो पूरा एक माफिया के पास चला जाता है। तो लीगल तरीके से शराब बिकनी चाहिए, जबकि इलीगल तरीके से तो बिक ही रही है। आप सरकार की इस ओर इशारा करना चाह रहे हैं? इशारा नहीं कर रहे हैं, बहुत स्पष्ट क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि करीबन 1 लाख करोड़ का डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेवेन्यू है। अगर शराबबंदी नहीं होती है तो वो पैसे जो आते हैं उसको फार्मर डेट जो 90,000 करोड़ है उसमें यूज़ कीजिए। वो सालाना जो रेवेन्यू आते हैं उसको हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ में यूज़ कीजिए। आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यूज़ कीजिए। गुजरात का जो डेट है
उसका 40 करोड़ रुपीस एवरी डे हम टैक्स भर रहे हैं, वो टैक्स पेयर भर रहा है। ऊपर से वो पैसे आते हैं तो गुजरात पे बहुत ड्रैकोनियन टैक्सेशन पॉलिसी है, पेट्रोल पे टैक्स बहुत है, इलेक्ट्रिसिटी मुंबई और दिल्ली से भी ज़्यादा है, वो कम होगी तो मध्यम वर्ग की ज़िंदगी सरल होगी। और ये बहुत क्लियर मैसेज है, ये हम कोई इशारा नहीं कर रहे हैं। आप पिछले 15 सालों से इस मुहिम को चला रहे हैं, आपके पास अभी तक कितना समर्थन मिला और 17 सितंबर को क्या करने वाले हैं आप? क्या रणनीति है आपकी? सर मैं पहले अमेरिका था, वहाँ पे ग्रीन कार्ड वापस दे के मैं वापस गुजरात में बसा जब मोदी जी गुजरात के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे थे और फिर ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री भी बनेंगे, तो मैं ग्रीन कार्ड वापस आके गुजरात में बसा। मैं 10-12 साल से जो गुजरात में हूँ, 12 साल से मैंने क्या देखा कि दिन बर दिन आर्थिक सामाजिक जो परिस्थिति है गुजरात की, वो दिन बर दिन डाउन हो रही है। हम नंबर 2 थे, अभी 10 हो गए, बिजनेस में अभी कुछ न्यूज़पेपर में आया था। दूसरी बात कि हम 17 सितंबर को हम जो ये नेता लोग हैं, वो फिर भाजपा है, कांग्रेस है और या आप है, उनको एक मैसेज करना चाहते हैं कि आम आदमी जो है अगर उसका भला चाहते हो तो आपको माળખાકીય सुधार, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने ही पड़ेंगे तो ही गुजरात बचेगा। उसमें से एक पहलू है शराबबंदी। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने से ही गुजरात की आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, गरीबी दूर हो सकती है और मध्यम वर्ग की ज़िंदगी सरल हो सकती है। दिस इज़ व्हाट विल कन्वे ऑन 17 सितंबर 2021। हमारा फेसबुक पे ग्रुप है दारूबंदी मुक्त गुजरात और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9898333311। उस पर हम आपके सुझाव सुनना चाहेंगे। थैंक यू। आप जब ये कहते हैं कि गुजरात में बहुत कर्ज है, किसानों की दशा सही नहीं है, बेरोजगारी बहुत है, मध्यम वर्ग की तनख्वाह बहुत कम है, तमाम जब ये मुद्दे उठाते हैं तो कहीं न कहीं आप जो गुजरात मॉडल है, जो गुजरात मॉडल, वो गुजरात मॉडल जिसको लेकर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, उसको कटघरे में खड़ा करते हैं आप। 100% करता हूँ। आप अगर डेटा सुनेंगे 60% ऑफ द पेट्रोकेमिकल केमिकल प्रोडक्शन जो होता है इंडिया का, वो गुजरात से होता है। उसकी वजह से प्रदूषण में हम नंबर 1 है। अपना धरती, अपने आकाश, अपना पानी सब खत्म हो रहा है। हमारे पास 8.5 साल है। दूसरी बात कि रेवेन्यू और रोजगार के लिए पेट्रोकेमिकल केमिकल इंडस्ट्री पे बहुत हमारी डिपेंडेंसी है क्योंकि दूसरे सेक्टर्स डेवलप नहीं हो रहे। गुजरात मॉडल जब चालू हुआ, ये नैरेटिव चालू हुआ, ये स्टोरी चालू हुई, तब सबको बहुत अपेक्षा थी। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, मैं अमेरिका छोड़ के गुजरात में बसा। आज के दिन में मैं जब देखता हूँ कि गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं तो मैं बोलता हूँ ये क्या मॉडल है। इतने 2 लाख 2.5 लाख करोड़ की शराबबंदी का धंधा है, नकली दारू का, और 60% बुटलेगर महिला है। गली गली में शराब मिलती है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, गहलोत साहब ने बोला है, राजस्थान के आनंदीबेन ने स्टेटमेंट दिया कि ड्राई लॉ इज ओनली ऑन पेपर। योगी जी ने बोला है कि प्रोहिबिशन से और क्राइम को कोई लेना देना नहीं है। शंकर सिंह बापू जो एक्स चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने बोला शराबबंदी गुजरात से ताबड़तोड़ तरीके से निकाल देनी चाहिए। तो हमारे साथ चर्चा क्यों नहीं करती है? हम 1-2 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि आप शराब पियो, हम बोल रहे गैर कायदेसर इलीगल तरीके से शराब बंद करो। नकली शराब पीने से लाखों गुजरातियों की तबीयत खराब हो रही है। सिर्फ प्रदूषण से 50,000 गुजराती मरते हैं, नकली शराब से कितने मरते हैं आज तक वो डेटा बाहर नहीं निकला है। लेकिन आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, गांव गांव में शराब के ठेके हैं, करीबन लाखों की संख्या में बूटलेगर है। आप नॉर्मल आदमी को क्रिमिनलाइज कर रहे हो, सामान्य नागरिक को क्रिमिनलाइज करके। ये थोड़ी गुजरात मॉडल है। हमारी 1200 साल की हिस्ट्री है धंधा की। हम 139 कंट्रीज में बसे हुए हैं। नारी सुरक्षा, गांधी का गुजरात, ऐसी नैरेटिव्स देके आप गुजरातियों को बख्श दो। आप माળખાકીય सुधारा करो और गुजरात को भारत का सिंगापुर बनाओ। अभी गुजरात हाई कोर्ट ने जो आपकी याचिकाएं गुजरात हाई कोर्ट को मिली हैं, जो शराबबंदी के खिलाफ है, उसमें आप प्रिंसिपल पिटिशनर हैं और आपके लिए आज का दिन थोड़ा रिलीफ वाला है। गुजरात हाई कोर्ट ने पहली बार उसको एडमिट किया है और जो सरकार की जो प्रारंभिक दलील थी उसको भी खारिज किया है। इसको आप कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर देखते हैं और आगे आप कोर्ट में कैसे अपने इस पूरे मामले को लेके जाएंगे, उसके लिए आपने क्या तैयारी कर रखी है? कोर्ट में तो हमारे जो वकील साहब लोग हैं, दे आर वेरी कैपेबल, इंटेलिजेंट, वेरी वेल वर्स्ड लॉयर्स। वो लोग जो डिसीजन लेंगे, जो रजू करेंगे, वो उन पे है। हमारा डिस्कशन होता रहता है। बट मैं एक गुजरात की प्रजा को, गुजरात के आवाम को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। कोर्ट के पास आदमी कब जाता है? जब आदमी थक जाता है। हर रोज़ आप आदमी थक जाता है तब कोर्ट के पास जाता है। हम कोर्ट में गए क्यों? मैं शराब छूता तक नहीं हूँ तो मैं क्यों कोर्ट में गया? मैं 50 साल का हूँ। आप समझो, ये गुजरात को बचाने के लिए हम बोल रहे हैं कि ये भेदभाव कम करो, बंद करो, विक्टिमाइजेशन बंद करो। पुलिस पैसे खाती है, ऐसा बाहर आता है, पर वो पैसे जाते कहाँ हैं? नेता लोग के पास जाते हैं। मुझे नहीं मालूम है, आप लोग सोचो, आपको ज़्यादा मालूम है। 182 MLAs जो गुजरात विधानसभा में बैठते हैं, उसमें से पहले बूटलेगर कितने थे?
मुझे नहीं मालूम है, आप लोग सोचो। आपको अगर सक्षम गुजरात बनाना है तो पढ़े लिखे विजन वाले लोग को चुनो। आप धर्म पे, जातिवाद पे, पक्षपात पे, ऐसे पे नेता चुनोगे तो गुजरात की बर्बादी होने के पूरे चांसेस है 2030 के अंदर। आप बोलिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राजीव पटेल, जो पिछले 15 सालों से गुजरात में शराबबंदी के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। उनका कहना ये है कि शराबबंदी खत्म होनी चाहिए, क्योंकि ये अब समय की मांग ऐसी है क्योंकि कि शराबबंदी खत्म हो और यहाँ पर कानूनी तौर पे शराब बिके। उनका कहना ये है कि ऐसा होने से राज्य को एक बड़े स्तर पर रेवेन्यू मिलेगा, जिसका उपयोग विकास कार्यों में किया जा सकेगा। ये एक ऐसा विषय है दोस्तों जिस पे हंगामा होना तय है और गुजरात में अगले साल चुनाव होने हैं। ये मांग, जब भी देश में शराबबंदी की बात आती है तो गुजरात एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे पहले और शुरुआत से शराबबंदी है। देश के 6 अन्य राज्यों में भी शराबबंदी है, लेकिन अब गुजरात में शराबबंदी खत्म करने की मांग गुजरात हाई कोर्ट पहुंच गई है और गुजरात हाई कोर्ट ने उस पूरे मामले को सुनने का मन बना लिया है और इसके लिए 12 अक्टूबर की तारीख तय की है। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन प्लस न्यूज़।